राबिता तो हुआ था, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया था। अच्छा। और उसको हमने अपना मौक़िफ़ बताया कि आप अदालत में अपना मौक़िफ़ दें। अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो अदालत में बाकायदा आप रिटन में दे दें। तो अभी हमें पता नहीं है कि उसने दिया है कि नहीं दिया है। हम समझते हैं कि अदालत में क्योंकि एक मौका दिया है कि 27 से पहले आप बात करें। अगर ये बात करने में संजीदा है, और लेकिन जो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक बात कर रही है एक पार्टी, दूसरी बात कर रही है, सिर्फ टाइम बाई करना चाहते हैं। तो असद कैसर साहब 27 तक डेट दी थी, तो आज 26 की मिड डे हो गया। आप भी मिड डे प्रोग्राम में आपकी मेहरबानी हमारे साथ है, अभी तक तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि 27 तक आपके कोई मुज़ाकरात कुछ नहीं होने वाला। हाँ, भला नहीं हुआ तो बहुत बदकिस्मती होगी। मुल्क की इकोनॉमी वैसी डूब रही है। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं हो सकता। मुल्क और क्राइसिस नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं पुरुमीद हूँ और दुआगो हूँ कि मुल्क की जो 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 लीडरशिप है वो जितनी भी मुख्तलिफ पार्टीज की हैं या इदारों के हैं, वो सिर्फ प्रिवेल करेगा और उसके मुताबिक जो है ना कानून और आइन के सामने अपने आप को सरेंडर करेगा, तो सब मुल्क आगे चलेगा। अदरवाइज मैं बहुत खतरनाक नतीजा देख रहा हूँ। असद कैसर साहब, जो इस वक्त कहा जा रहा है, कल भी एक सहाफ़ी ने डीजी ISBR की जो प्रेस रिलीज मीटिंग थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो जो है इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम फौज कहते हैं उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। इस किस्म के बयानात जो आते हैं, तो क्या इसमें कोई हकीकत नजर आती है आपको? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का तो अपना कानूनी और आईनी रोल है फौज का। हम फौज का एहतराम करते हैं और फौज का जो उसका मैंडेट है उसके मुताबिक अपना काम करें। सियासत जो है ना पार्लियामेंटेरियन का काम है, पॉलिटिशियन का काम है, सियासी पार्टियों का काम है। फौज का अपनी मुल्क की दिफा और मुल्क की जो उसको आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसका है, और मुझे उम्मीद है आर्मी अपने आप को उस अपने आईनी रोल तक महदूद रखे। अच्छा कैसे साहब, आप तो बड़ी आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना जी, क्या वाकई में ऐसे है इस वक्त पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान में? बहुत अफसोस है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम जो स्ट्रगल होती है वो स्ट्रगल इसके लिए है कि मुल्क जो है ना इदारे अपने अपने कानून के अंदर काम करें। अच्छा, हमारा काम है। मैं बेसिकली असद साहब से ये पूछना चाह रही हूँ। असद साहब, जो तहरीक इंसाफ से जिसने इत्तेहादी हुकूमत ही है, जिन्होंने ऑब्वियसली आप लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उनके अपने आपस में ही इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी JU फेस से और नून लीग से ही अलहदा हो गई है, वो लोग भी पीपल्स पार्टी से ही। जब इतना बड़ा मामला एक स्टेक पर लगा हो, इलेक्शन के हवाले से, जो स्टेक पे पाकिस्तान की रियासत के हवाले से सब कुछ एक स्टेक पे लगा हो, आपस में आप लोग ही से बातचीत करने वाले जो हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं और फिर इल्तवा पे चला जाती है सिचुएशन, तो आप कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? बिल्कुल, ये सिर्फ टोपी ड्रामा है। ये सिर्फ जो है ना की चीजें हैं। इनका बाकायदा सब कुछ पेशुदा है। ये इलेक्शन नहीं चाहते, इलेक्शन से भागना चाहते हैं, और उसके लिए जो है ना मुख्तलिफ तरीके से ये प्लॉट और करेक्टर जो है ना उसको अपना अपने असाइनमेंट दी थी कि आपका इस ड्रामे में ये किरदार है, आपका ये किरदार है। ये सब हमें जानते हैं। टाइम गेनिंग टैक्टिक्स आप कह रहे हैं जी? डिलेइंग टैक्टिक्स। तो इसलिए हम इंशाल्लाह हालात का मुकाबला कर देखें। हमने किसी भी सूरत में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जाना है, हर हद तक जाएंगे। असद कैसर साहब, जो हमें नजर आ रहा है, बजाय जो हमारे सोर्सेज भी, मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी आपकी और पीपल्स पार्टी की हो रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का स्टांस इलेक्शंस के तनाज़र में कुछ डिफरेंट लगता है। नून लीग के जो हार्ड कोर जो स्टांस है, जो बड़ा हार्ड है, और जो इलेक्शंस वो नहीं करवाना चाह रहे, भागना चाह रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कमिंग जो इलेक्शंस हैं, वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। तो कोई आपकी बैकडोर उनसे डिप्लोमेसी? अच्छा, मेरे नॉलेज में कोई नहीं है इस किस्म की बात। अच्छा, मैं वो नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। कंफर्म नहीं कर सकते। वो ये भी तो कहते हैं ना कि हम आइन की शिकनी नहीं होने देते, क्योंकि हमेशा से हमारी ये लेकिन वो साथ ही है, वो उनकी बात है कि वो सब तो एक ही है। तो आपका टेक चाहूंगा कि जो एक पाकिस्तान में तमाशा हर दूसरे दिन बाद लग जाता है, जो ऑडियो टेप्स जो हैं रिलीज होती हैं, पहले तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी पे इल्ज़ाम लगता था, लेकिन अब जो जस्टिस जो आप एक्स चीफ जस्टिस के आई हैं, साकिब निसार साहब की, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की, और इसके अलावा दूसरी जो आ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये कौन कर रहा है लीक? जो कर रहा है कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कानून को मजाक बना रहा है, मुल्क को
बनाना रिपब्लिक बना रहा है, मुल्क के साथ जुल्म कर रहा है और अपने अख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, नाजायज़ मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं और इसका हिसाब किताब होगा। मैं समझता हूँ कि जो ये कर रहे हैं ये मुल्क के साथ भलाई नहीं कर रहे, बुरा कर रहे हैं। असद कैसर साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला मतलब जब से वज़ीर दाखिला बने हैं उनके काबिल एतराज़ बयानात और एक्ट्स तो आ रहे थे, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील नहीं की जा रही, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने से वफाकी हुकूमत भाग रही है, तो वज़ीर दाखिला के जो वफाकी वज़ीर दाखिला के बयानात हैं वो आज तक उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी जो कोई करवा सकता है इलेक्शन करवा ले, इलेक्शन नहीं होंगे। और आज उन्होंने कहा जी पंजाब में इलेक्शन का फैसला मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा सकता है। आपका टेक चाहूँगा कि जहाँ का वज़ीर दाखिला जो वफाकी वज़ीर दाखिला है उनके बयानात पे आपका टेक। तहजानी कैफियत हो जाएगी अगर एक सूबे का पहले करेंगे तो। उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाना चाहिए, इसलिए पूरी कोर्ट के मुसलसल जो है ना ये तौहीन कर रहे हैं और अभी तक इनको जो है ना रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि हमारे खान साहब ने एक बात कही और उसको कितना जो है ना उसके खिलाफ एक्शन लिया गया कितने, लेकिन इसका मतलब ये है कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बैठ। ऐसे साहब आज जो है आपके क्रिटिक ये भी कह रहे हैं कि दो जो मेजर सूबाई असम्बलियाँ थी उनको डिज़ोल्व करने का जो इमरान खान का फैसला था वो हेस्ट में था क्योंकि वो पे बैक नहीं किया है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि एक साल से जो आपके ऊपर रियासती जबर हो रहा है आपके कारकुनों पर और आप पे, जैसे कल आपका यौम तासीस था और मियाँ असलम इकबाल साहब को गिरफ्तार करने की पंजाब पुलिस ने कोशिश की, हालांकि यहाँ पे एक सो कॉल्ड निगरान हुकूमत है। आपका टेक चाहूँगा। नहीं, ये तो बात यह है कि ये जो कुछ हुआ है तो हम तो बिल्कुल जनरल इलेक्शन चाह रहे थे और जो उनकी हवाला दिया गया था कि वो जनरल बाजवा खान साहब ने जो हवाला दिया था तो उसका मतलब ये था कि तमाम पी गेम की लीडरशिप ये सब यही बात कर रहे थे, बाजवा भी यही बात कर रहा था, तो ये सिर्फ बात करने के लिए ये ट्रैप कर रहे थे, ये इसका मतलब ये इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थे, इन्होंने धोखा दिया। देखो आप तो पब्लिक में जो बात करे और फिर आप पब्लिक के सामने जो धोखा दे, तो धोखा देने वाला आदमी कभी लीडर हो सकता है, कभी वो भी कोई उसको सीरियस ले सकता है। यानी पब्लिकली सब ने, पीपल पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने, बाजवा सब ने एक ही बात की, तो खान साहब ने वही बात की है। और हम समझते हैं कि इस वक्त जो पंजाब हुकूमत कर रही है केयर टेकर गवर्नमेंट, वो केयर टेकर गवर्नमेंट तो इलीगली कर रही है और अभी चीफ मिनिस्टर का जो भी ऑर्डर मानेगा, जो भी खर्चा होगा, जो भी काम होगा वो इलीगल होगा, वो रिवर्सिबल होगा, उसका पूछताछ होगी, क्योंकि इस वक्त इसके लिए कोई कानूनी कवर मौजूद नहीं है। असद कैसर साहब, फिर आपकी नाकामी ना हुई कि आप उनको रीड ना कर सके, आपसे उन्होंने धोखा किया, या आप इमरान खान साहब को उन्होंने गुस्सा दिलाकर असम्बलियाँ तोड़वा ली और अब वो अकड़ गए, अब वो बदमाशी पर उतर आए कि उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन नहीं करवाते। सुप्रीम कोर्ट को अहकामात के बावजूद उन्होंने पैसे भी नहीं जारी किए और फोर्स जो है चाहिए वो भी रिक्वायर्ड वो भी नहीं दे रहे, और अब तो वो खड़े हैं, तो अब आपका लाए अमल क्या होगा? हम इंशाअल्लाह ताला ऐसी तहरीक उठाएंगे कि तारीख में याद रखी जाएगी। अच्छा जी। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है और उसको अल्लाह ने जो इज्जत दी है वो इसकी इज्जत बड़ी है, तो इंशाअल्लाह ताला ये अगर इसको सीरियस नहीं ले और ये वैसे इसको मजाक बनाए तो याद रखा जाएगा कि इनके लिए गर्म में चुपने की जगह नहीं मिलेगी। असद कैसर साहब, जो जुबान कहते हैं कि आओ आइन के मुताबिक चले, कानून के मुताबिक चले, मुल्क को अनारकी से और बिना रिपब्लिक बनाने से बचाएं। असद कैसर साहब, जो जुबान बोल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, जो कि पिछले इलेक्शन में बहुत बुरी तरह हारे भी थे और अभी भी जो है उनकी जो जमात है वो विनिंग कैंडिडेट्स उनके पास नहीं है, जो वो इस पोजीशन में नज़र नहीं आती है कि पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बलियों में वो जा सके। आपका टेक चाहूँगा कि एक मजहबी लीडर भी हैं मौलाना फजलुर रहमान, और जिस किस्म की ज़ुबान वो बोलते हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के लिए, आप उसके बारे में आपका टेक क्या है? बहुत अफसोस है क्योंकि उनको तो बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इनको इतना बड़ा स्थान नहीं मिला हुकूमत को। अच्छा, इस वक्त यानी उसकी 13 मेंबर्स हैं, उसमें 4 इसके वफाकी वजीर हैं, एक डिप्टी स्पीकर है, गवर्नर उसका है, सूबा पूरा उसका हवाला किया गया है, तो इससे ज्यादा उसको क्या मिल सकती है? उसको तो सब कुछ मिला है। तो इस सूरत हाल में
इस सूरत हाल में वो होएंगे नहीं तो क्या करेंगे, वो तो अरहत तक जाएंगे, क्योंकि उनको इसके अलावा अगर इलेक्शन होता है तो उसको एक सीट ही नहीं मिलेगी। असद तो कैसर उसके साहब, लिए मेरी इमरान खान साहब से भी बात हुई थी जब, तो मैंने उनको यही कहा था कि जब आप हुकूमत में थे, स्पेशली पंजाब में, आपकी जो गवर्नेंस थी, आपने जो माफियाज, जो छोटे छोटे माफियाज थे, आपने उनको आप टैकल नहीं कर सके, जिसके नतीजे में आज आपकी मुश्किलात बहुत बढ़ चुकी हैं। आप नहीं समझते कि पंजाब में कोई पावरफुल सीएम होता तो आज ये पोजीशन ना होती जिसको आप फेस कर रहे हैं पीटीआई? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, हम तो समझते हैं कि इस वक्त जो चीजें हैं, हमने यानी अपने वो दौर में इनको खुला छूट दी है। आपकी हमने गलती थी ना कभी ये। जलसा करते लॉन्ग मार्च करते थे तो उसको रुकावट नहीं होती थी। पीपल पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, हमने कोई रुकावट नहीं डाली। पंद्रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, हमने कोई रुकावट नहीं डाली। उसने यहाँ धरना दिया, हमने कोई रुकावट नहीं डाली। हमने इसको कानूनी तौर पर जो उसका राइट था, हमने कभी उसकी खिलाफ जो कोई एक्शन नहीं। लेकिन जब अब ये कर रहे हैं तो ये खौफ और हटदर्मी दिखा रहे हैं, क्योंकि खौफ, उनको बहुत बड़ा खौफ है कि इस वक्त इमरान खान का 2/3 मेजॉरिटी से आएगा तो इनके लिए कोई जो है ना चुपने की जगह नहीं होगी। बहरहाल हमने जो भी गलतियां की हैं, हमने भी अपनी गलतियों के बारे में रिव्यू करना है और आगे जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये चीज। मुझे एक लाइन का आंसर दे दीजिए असद कैसर साहब, जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। अगर ये सब कुछ नहीं होता अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस दोनों सूबाई असम्बलियों में नहीं होते, तो आप कब तक जो है तहरीक शुरू कर सकते हैं? हम संडे को, खान साहब ने कह दिया है कि संडे को हम पे प्रोटोकॉल निकलेंगे इंशाल्लाह। संडे को। थैंक यू वेरी मच असद कैसर साहब।